सो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और एपिसोड में चोपटा सीरीज़ के। ये है हमारा रूम नंबर 1, जहाँ पर हम कल रात को रुके थे रुद्रप्रयाग में। तो देखते हैं, कुछ इस तरीके का रूम था हमारा। और अभी यहाँ पैकिंग चल रही है और दीपक भाई अभी यहाँ पर पैकिंग चल रही है अपनी, निकलने की तैयारी है बस तुंगनाथ के लिए। तो चलो भैया, हाय हाय हेलो हेलो। कुछ बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये था हमारे कमरे से कुछ बाहर का व्यू, जो कि इस तरीके से था। सामने ही अलकनंदा या फिर भागीरथी, कोई एक नदी है, मुझे नाम इसका कंफ्यूजन है। तो यह अलकनंदा है, भागीरथी रिवर है। और ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं वहाँ पर। तो अभी बस हम निकलने के लिए रेडी हैं। हरिद्वार में जब हमने खाना खाया तो मैंने टाइम लैप्स से वीडियो शूट की थी, और टाइम लैप्स से वीडियो शूट करने के बाद वो हटाना ही भूल गया। तो कल की पूरी देवप्रयाग, श्रीनगर, चोपटा सब टाइम लैप्स से बन गई। बाकी जो भी है जल्दीबाजी में दिखा दूंगा, आई देख लेना उसको, बट अब से बढ़िया वीडियो आएगी। तो भैया हम लोग बस निकलने के लिए तैयार हैं, रेडी टू गो। चलो भाई निकलते हैं अब सीधा चोपटा के लिए। और दीपक भाई की ना बाइक में की प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद हो सकता है पहले वो अपनी बाइक को दिखाएंगे, उसके बाद हम आगे निकलेंगे चोपटा के लिए। तो चलो भाई यहाँ से तो बढ़ते हैं कम से कम। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं और अभी हमें कोई मैकेनिक ढूंढना होगा, क्योंकि ना हमारे बाइक की चेन में इसमें भी आवाज़ आ रही है और शायद दीपक भाई की चेन में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो लिब्रिकेंट की शायद प्रॉब्लम है। तो चेन को हम लिब्रिकेंट करा देंगे किसी मैकेनिक को ढूंढ के। क्या हो गया, नीचे जाना था ऊपर की साइड जाना था? अच्छा, ऊपर की साइड जाना था, बाय मिस्टेक नीचे की साइड चले गए। लेकिन मैं सही बताऊं तो हम इस रूट पर तीसरी बार आ रहे हैं। एक चोपटा हमारा सेकंड टाइम है। पहले भी हम चोपटा इसी रूट से गए थे और केदारनाथ भी हम इसी रूट से गए थे, अभी भी हम चोपटा इसी रूट से जा रहे हैं। और इस रूट पे यहाँ पर हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि ऊपर जाना है, नीचे जाना है, किधर जाना है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी हम गलत जा रहे हैं और ये दोबारा शायद घुमाने वाले हैं दीपक भाई। अब ये रास्ता पूछ रहे हैं किसी से, और फिर से यहाँ से शायद हम यू टर्न लेंगे या नहीं, देखते हैं दीपक भाई क्या करेंगे। अच्छा, यू टर्न लेने हैं, तो फिर से यहाँ से यू टर्न लेंगे। तो इस वाले कट पे जो रुद्रप्रयाग की मार्केट है, हम लोग हमेशा यहाँ पर जो है कंफ्यूज होते हैं रास्ते में। ये थर्ड टाइम हुआ हमारे साथ। क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ से रास्ता कटता है केदारनाथ के लिए भी, बद्रीनाथ के लिए भी और चोपटा के लिए भी। ये जो टनल में हम एंटर हुए हैं अभी, इस टनल को क्रॉस करके ये बद्रीनाथ के लिए जाती है और चोपटा के लिए भी यही रूट जाता है। और अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो वो केदारनाथ के लिए जाता है रूट जो है। भाई साहब फिलहाल रुके हैं, दीपक भाई की बाइक में भी दिक्कत आ रही है यार। इस साथ में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत क्या आ रही है? आवाज कर रही है। चेन आवाज कर रही है? भाई कह रहे हैं कि आना कि चैन करने के बाद भी चैन आवाज करेगी। अच्छा, भाई साहब जब तक दीपक भाई की बाइक ठीक हो रही है तब तक कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं यार। यहाँ पे तो मैगी वैगी मिलेगी मुझे लग रहा है, और क्या मिलेगी? क्या भैया खाने में? बस पराठा वगैरह भी नहीं है? कुछ नहीं है इनके पास? चाय पराठा भी नहीं है, चाय मैगी बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा? तो भाई वहाँ तो हमने कुछ नहीं खाया, क्योंकि वहाँ सिर्फ चाय मैगी थी और मैगी हमको खाने नहीं थी। हमारी बाइक्स की चेन जो है लीव हो चुकी हैं और अभी हम सीधा सटासट निकलने वाले हैं तुंगनाथ चोपटा के लिए। तो चलो भाई निकलते हैं चोपटा के लिए और दिखाते हैं आपको मस्त मस्त नज़ारे। तो भाई लोगों, बिना नाश्ता किए चेन को ल्यूब करके हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है। मार्च 22 या 23 तारीख है आज, मार्च 22 है 2026। अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर। बाकी बाइक में पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है भाई, तो आगे पेट्रोल पंप कोई आएगा तो तेल भी डलवाना है बाइक में। भाई पेट्रोल डलवा लेते हैं यार। यहाँ पे आ रहा भैया, तेल डाल दो यार। तेल तो महंगा नहीं हुआ है, जबकि 94.23 है अभी भाई, दिल्ली वाला ही रेट है। 94 है, दिल्ली वाला ही रेट है। ऋषिकेश में 92 का। 92 का? ऊपर ऊपर कितना मिलेगा? 95 मिलेगा ऊपर में।
है ना, चोपटा साइड देखना कुछ कह रहा है। कम रखना, बस 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 बस, ये बस फुल हो गई। मैंने पहली कहा था। तो भाई अपनी बाइक ने फुल पेट भर के खाना खा लिया है, फुल तेल करा दिया है बाइक का, और अभी हम ढूंढ रहे हैं अपने लिए कुछ कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह। तो देखते हैं भाई कुछ अच्छा मिलता है तो बैठते हैं, कुछ खाना है भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं है। हम यहाँ पे नाश्ता पानी करने के लिए रुके पड़े, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। भाई साहब नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे, चाउमीन और ब्रेड ऑमलेट कॉफ़ी ऑर्डर की थी। ब्रेड ऑमलेट तो हम खा गए 1 मिनट के अंदर, क्योंकि भाई साहब बहुत टेस्टी बना रखा था। कैसा था दीपक भाई ब्रेड ऑमलेट? चाउमीन कैसी? चाउमीन बहुत अच्छी है, मतलब दिल्ली में खाई चाउमीन उससे काफ़ी अच्छी है। ब्रेड ऑमलेट दोबारा मंगा लिया है, अब बहुत ही मस्त है भाई सही में। तो भाई अपना नाश्ता पानी हो चुका है और अब हम लोग निकल चुके हैं सीधा चोपटा तुंगनाथ के लिए। भाई साहब ये देख रहे हो, ये पूरे पहाड़ ये काट करके, मतलब ये लैंडस्लाइडिंग नहीं है, इन पहाड़ों को जानबूझ के काटा जाता है, क्योंकि इन पहाड़ों से टाइल पत्थर और मतलब जिप्सम वगैरह सब बनाया जाता है, और ये लाइमस्टोन भी शायद यहीं से निकालते हैं जिससे सीमेंट वगैरह बनाते हैं। तो ये पहाड़ कुछ कुछ तो जानबूझ के जो है बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो काटती। भाई चोपटा के लिए यहाँ से राइट से रास्ता चल रहा है, ये लिखा हुआ है वो, ये ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है चोपटा वाले। तो भाई चोपटा वैली में हम लोग एंटर हो चुके हैं, और ये झरना बहुत प्यारा बह रहा है, ऊपर से बहुत ऊंचे पहाड़ से ये गिर रहा है भाई पानी। शायद कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये पहाड़ बहुत ऊंचा है। तो भाई साहब हम लोग चोपटा वैली में सेकंड टाइम आए हैं, और भाई रुद्रप्रयाग में भी अच्छी खासी ठंड थी, लेकिन जैसे ही हम चोपटा वैली में एंटर हुए ठंड बढ़ गई है भाई। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ठंड और बढ़ती जा रही है, और मतलब जो उंगलियां हैं वो सुन हो रही हैं भाई। विंटर ग्लव्स पहने हैं उसके बावजूद भी उंगलियां सुन हो रही हैं। बाकी ये भाई इसी चीज़ का मज़ा है। दिल्ली में कहाँ हम 35-40 डिग्री टेम्परेचर में थे, यहाँ आते ही कहाँ 5-6 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो मज़ा आ रहा है भाई। बाकी चोपटा वैली का भाई ये है कि यहाँ बोला जाता है कि यहाँ पर शेर भी हैं इस वैली के अंदर। तो कृपया करके इस वैली में, वैसे दिन में भी इस वैली में डर लगता है क्योंकि घना जंगल है, कोई होता नहीं है। हम दो बस चले जा रहे हैं तन्हा अकेले इस पूरी वैली में। तो बस इतना ही बोलेंगे भाई साहब कि दिन में ही इस वैली में ट्रैवल करें, दिन में ही जो है राइड करें, रात में कृपया इस वैली में राइड करने से बचें। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. फाइनली दीपक भाई मिल गए भाई, इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद। भाई साहब पिछले 1 घंटे से हम लोग वायरलेस पे दीपक भाई से बात किए जा रहे थे। कभी दीपक भाई हमसे आगे, कभी हमसे पीछे, कभी हम उनके आगे, कभी हम उनके पीछे, बट हम मिल नहीं रहे थे। बट फाइनली पीछे दीपक भाई मिल चुके हैं, और उन्होंने हमें बताया है कि चोपटा तुंगनाथ का ट्रैक अभी बंद हो चुका है। अभी 2 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो तुंगनाथ का ट्रैक जो है वो आजकल 2 बजे तक ही खुलता है। 2 बजे के बाद ट्रैक में ऊपर जाने नहीं दिया जाता है। बाकी देखते हैं अब यहाँ पर ही कहीं बनिया कुंड साइड हम लेते हैं कुछ कैंप वगैरह, वहीं रुकेंगे भाई आज। भाई साहब तो भाई साहब तुंगनाथ में अपना हमने कैंप ले लिया है। यहाँ पर कैंप हमें मिला है 1500 रुपीज़ में। बट प्रॉब्लम यहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट यहाँ पर सिर्फ 4 घंटे के लिए देने, 6 से 10। उसी दौरान आपको फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप या जो भी आपकी एक्सेसरीज हैं वो चार्ज करनी होगी। चलो भाई
चलते हैं, सामान लेके आते हैं। तो भैया ये है कुछ अंदर से नज़ारा हमारे टेंट का जिसमें हम रुके हैं। ये टेंट हमें 1000 रुपीज़ पड़ा है, जिसमें हमें 3 लोगों के लिए 3 बेड दिए गए हैं और इसी में अटैच वॉशरूम भी है। आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। अटैच वॉशरूम टेंट के अंदर है। मतलब लाइट यहाँ पर नहीं होती, लाइट यहाँ 6 से 10 बजे तक मिलती है, अभी 6 बजे नहीं है तो यहाँ नहीं रहा है, तो वॉशरूम में आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। बाकी ठीक है भाई, वाईफाई के साथ 1200 रुपये का पड़ा है, विदाउट वाईफाई 1000 का पड़ा था, बाकी अच्छा है भाई। तो अभी भाई लोगों अपनी बीस्ट जो है वो नहाने का टाइम हो गया इसका। यार यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें ये बेचारी ठंड में नहा रही है। बट ये है कि ये बहुत साथ देती है हमारा, कितनी भी ऊंचाइयों पर निचाइयों पर कहीं भी इसको ले जाओ हमेशा साथ देती है, तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है भाई। और आप लोग भी अपनी बाइक्स की इज्जत करो भाई, क्योंकि बाइक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। चलो जी भाई, अब चल रहे हैं अपना डिनर करने के लिए। तो बहुत सारे बंदे हैं यार। पूछा नहीं खाना क्या है? एक दिन में हो जाएगा तो 383 किलोमीटर है। वही आराम से मक्खन।